This house is from 1814. Yeah, and this house is 1814. एंड और जो बाकी सारे घर हैं वहाँ पे वो सारे सेम इसी तर्ज के ही हैं, कोई 1800 सेंचुरी 1700 सेंचुरी के हैं। यहाँ पे सब घरों के बाहर ये बने हुए हैं। ये घर के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये 1824 में बनाया गया था। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यार आज मैं आया हूँ नॉर्वे की सबसे मशहूर जो एक सड़क है, गली कह लें, वहाँ पे बहुत ही कदीम किस्म के घर बने हुए हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये है वो गली जिसका नाम है, इस पूरे एरिया का नाम है टेल्ट हूस बाकन। ये नॉर्वे का सबसे कदीम तरीन कह लें आप 17th सेंचुरी में यहाँ पे घर बनाए गए थे जो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये बेसिकली घर बनाए गए थे फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, क्योंकि ये एक स्टीप की तरह है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये स्टीप की तरह एक पूरी रोड है जो ऊपर को जा रही है, और यहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा रहना पसंद नहीं करता था। ये सबसे सस्ता तरीन इलाका था। तो उस वक्त फैक्ट्री के मालिकान ने ये अहद किया कि यहाँ पे ना हम अपने घर बनाएंगे जो हम मज़दूरों के लिए होंगे। तो यहाँ पे उस वक्त ये लो कॉस्ट घर जो थे ना, ये मज़दूरों के लिए बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ देखें ये सड़क स्टीप है, नीचे को जा रही है। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है। अब मैं आपको यहाँ, और उसके अलावा इसको ईस्टर्न एग्ज़िट भी कहा जाता है और इसका गोल्डन लिस्ट में भी नाम आ चुका है। ये यहाँ का सबसे कदीम तरीन हेरिटेज है जो कि अभी तक सेफ है। ये देखें जी, ये घर हैं, ये सारे कदीम तरीन ज़माने के घर हैं। तो यहाँ पे आपको ये बागात नज़र आएंगे। इन बागात की ये हिस्ट्री है यार कि यहाँ पे क्योंकि शहर में बहुत कम जगह होती है, लोग घरों में रहते हैं, उनके घरों में बागात नहीं होते, तो वो लोग यहाँ पे रेंट आउट करते हैं अपने बागात। ये देखें, ये सारे जो बागात हैं ये रेंट आउट किए हुए हैं लोगों ने, नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें, यहाँ पे लोग डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप कह लें आके यहाँ पे अपनी सब्जियाँ उगाते हैं और यहाँ पे सब कुछ करते हैं। ये सारा बागात जो एरिया है ये सारा एक रेंटेड किया हुआ बागात हैं मुख्तलिफ लोगों के। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये कितना कदीम ज़माने के घर हैं। अब ये घर जो हैं ये उसी वक़्त ही 1800-1700 सदी के बने हुए हैं। ये देखें यहाँ पे इनकी एग्ज़िट, ये चेक करें, ये किस तरह पुराने ज़माने का ये घर का दरवाज़ा है। अब ये भी उतने ही पुराने हैं। इनकी खिड़कियों के डिज़ाइन चेक करें आप कि ये कैसे हैं। और ये देखें मुख्तलिफ़ रंगों के घर हैं और कितने प्यारे और पुराने तरीन घर हैं। यहाँ पे आप आएंगे आपको बहुत फ़ील होगा कि यार आप बहुत ही कदीम जगह पर आ गए हैं। ये देखें यहाँ पे सारा कुछ जो है ना वो यहाँ पे कदीम तरीन है। ये जो मेरे सामने घर आपको नज़र आ रहा है ये 1824 का घर है। और ये देखें सारे घर यहाँ पे कदीम है। ये देखें ये सारी सड़क नीचे को डीप जा रही है। यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू नज़र आता है अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं। ये देखें बागात और पूरा शहर। मुझे तो अब सांस चढ़ गया यार, क्योंकि मैं वो नीचे से आया हूँ अभी। और ये घर के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये 1824 में बनाया गया था। और यहाँ से ये एक इनका कदीम विरसा है जो कि अभी तक हयात है। ये मेरे पीछे घर देखें आप, और देखें यहाँ पे आपको मैं एक दिखाता हूँ, एक पेंटिंग भी बनी हुई है कि कैसे यहाँ पे घर थे। सिर्फ घर ही नहीं यार, इनके बाहर ये बागीचे देखें आप, कितने खूबसूरत इन्होंने अपने लॉन वगैरह फूल वगैरह लगाए हुए हैं हर घर के बाहर। ये देखें ऊपर करके पहाड़ी है और
कितना खूबसूरत करके यहाँ पे पोस्ट सिस्टम भी है, सारा कुछ यहाँ पे है। एग्जिट यहाँ पे एक जो है जॉगिंग के लिए सड़क जाती है यहाँ से। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एगबर्ग लोका पार्सलिक हागे। हागे का मतलब होता है गार्डन। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एताब्लेट नितन फैम्पटन, यानी कि 1915 में इस जो गार्डन को बनाया गया था। मतलब कि उस वक़्त भी शहर में जो लोग रहते थे उनके पास अपनी ज़मीनें, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी खेती बाड़ी करने को, वो यहाँ पे ज़मीनें किराए पे लेते थे और यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। ये इस तरफ को करके फुल लंबी तरह से करके ये आती है। इसी तरह दूसरी तरफ देखें कितना प्यारा ये घरों का इम्तजाज है। और यहाँ पे ये कह लें कि ये ग्रिल्स वगैरह इन्होंने नहीं लगाई होंगी, लेकिन जो इनका वो है ना टेक्सचर है वो सारा पुराना है। जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा 300 साल पुराना है। ये देखें, ये घर भी देखने से पता चलता है कितना पुराना है और किस तरह वो बेल्स वगैरह उठी हुई हैं। अब करके अगर आप देखें तो ये घर भी ये इस तरह जैसे आप पुराने ज़माने का देख रहे हो। दूसरी तरफ आपको जो है किंडर गार्डन नज़र आता है, क्योंकि अब सिस्टम एडवांस हो चुका है। इन्होंने ज़रूरियात के मुताबिक यहाँ पे ईजाद की हुई है। तो ये देखें, ये देखें ये घर का स्ट्रक्चर सारा, वो ऊपर बालकनी, ये सारा कुछ। कितना खूबसूरत है यार। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं एक कदीम विरसे में वापस आ गया हूँ कि किस तरह खूबसूरती से इन लोगों ने एहतियात की है, इस चीज़ को बचा के रखा है। ये सारा कुछ देखे कितना खूबसूरत है। ये मुझे एक अम्मा मिली है तो वो बता रही है कि जो ये घर है, दिस हाउस इज़ फ्रॉम 1814 या एंड दिस हाउस इज़ 1814 एंड और जो बाकी सारे घर हैं वहाँ पे वो सारे सेम इसी तर्ज के ही हैं। कोई 1800 सेंचुरी 1700 सेंचुरी के हैं। यहाँ पे सब घरों के बाहर ये बने हुए हैं, ये बागात वगैरह ये इन्होंने बनाया हुआ। और मज़े की बात है कि यहाँ पे एक चर्च है, ये यहाँ पे, और ये चर्च जो है ये 17th सेंचुरी ikke sant? Den kyrken 1700-tallet? 1100-tallet. 1100? Ja, det er vel Oslos eldste bygning, faktisk. Gamle Aker kirke. Ok, Ja. perfect. Yes. और मैंने अभी अम्मा से पूछा है ना, वो माई बता रही है कि ये जो चर्च है ये 1100 सेंचुरी का है, 11वीं सेंचुरी का, 1100 यानी कि दिहाई में, 1100 की दिहाई में ये बनाया गया था। और ये यहाँ नॉर्वे का पुराना तरीन चर्च है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका हिस्ट्री वगैरह, ये सारी ये देखें यहाँ को ये चलता है रास्ता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बोर्ड भी लगाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है द गामले ओल्ड आकर चर्च इज़ लोकेटेड बाय अ मेडिवल रोड वेयर यू वॉक क्वाइट लिटरली इन द फुटस्टेप ऑफ मेडिवल पिलग्रिम्स। दिस चर्च इज़ द ओल्डेस्ट एक्सटेंट बिल्डिंग इन द होल ऑफ ओस्लो। तो यार ये पूरे ओस्लो का सबसे पुराना चर्च है और यहाँ पे लोग मतलब कि ये इनका पिलग्रिम का रास्ता भी है, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है पिलग्रिम का वो ऊपर वहाँ तक। अब मैं आपको थोड़ा सा चर्च भी अंदर से दिखा दूँ, मतलब कि अंदर से नहीं, मतलब कि बाहर से ही आपको दिखाऊंगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे अभी तो अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मैं भी अंदर जा नहीं सकता, लेकिन आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसका अंदर का कि यहाँ पे कैसे लोग इर्द गिर्द इन खूबसूरत घरों में रहते हैं। और
ये देखें जी, ये देखें गामला आकर शिरके, ये लिखा हुआ है कि ओल्ड आकर चर्च ऑलमोस्ट 1100 ईयर्स, यानी कि 11वीं सदी में ये किया गया था। और ये देखें, ये इस चर्च की बिल्डिंग है। अब मैं तो अंदर आ चुका हूँ और चर्च के दोनों तरफ कब्रिस्तान है, लोगों की कब्रें हैं। ये देखें इस तरफ भी, ये देखें इस तरफ कुछ लोगों की कब्रें हैं। ये देखें यहाँ पे कब्रें ही कब्रें हैं और ऑपोजिट साइड पे भी कब्रें हैं। चर्च के दोनों तरफ कब्रिस्तान है, लोगों की कब्रें हैं और यहाँ पे लोग वॉक करने भी आते हैं, अपने कुत्तों को भी लेके आते हैं, क्योंकि चर्च के बीच में से एक रास्ता नीचे सड़क तक भी जाता है, इस वजह से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन अगर आपको मैं इस चर्च के इर्द गिर्द का माहौल दिखाऊं कि ये कितना क्वाइट और पुरसकून है, तो ये देखें इधर को सड़क जाती है नीचे की तरफ और ये है जी चर्च के इर्द गिर्द का माहौल, यानी कि सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। यहाँ पे पूरा नॉर्वे बेसिकली ग्रीन ग्रीन है, लेकिन ये जगह कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि मैंने आपको दिखाया नीचे सबसे कदीम तरीन पूरे नॉर्वे के घर भी नीचे हैं और इसी तरह सारा जो है ये सिस्टम चलता है। इन्होंने किस तरह इस चीज़ को महफूज किया हुआ है। और अगर आप इस तरफ को चले जाएं, ऊपर जाके भी रिहायशी इलाका है वो है, इस तरफ भी सारा रेजिडेंशियल एरिया है। रहते लोग इधर भी हैं सेम तरीके से, इन्होंने अब ख़रीद लिए हुए हैं। यहाँ ये किंडरगार्टन है। तो इस तरह ये थी आज की सारी स्टोरी और इस पूरी स्टोरी में मैंने कवर किया कि किस तरह इन लोगों ने अपना विरसा संभाल के रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।